Welcome back to Make Mechatronics. In the last video, we have successfully completed our robot car. ठीक है, हम लोगों ने रोबोट कार के हर एक कोड को देख लिया, हर एक लाइन ऑफ कोड्स देख लिए थे, वायरलेस कम्युनिकेशन भी कर लिया, ओके, टेस्टिंग भी कर ली, ऑल वाज वर्किंग फाइन. एंड मैंने ये भी बताया था आप लोगों को कि जो भी चीज़ उसके अंदर ऐड करनी है, वेदर यू वांट टू ऐड ultrasonic sensor. Okay, you can add ultrasonic sensor which will look like eyes of the robot car. Okay, and whether you want to add one LCD, okay, in which the status of the robot car will show, the speed will show, anything, or whether you want to add LED strips, okay, to make it look more cool. So you can add all those things. Similarly, we have attached the headlight and the buzzer, the horn. Okay, similarly you can add as many component as you want, unless that depends, that is limited by the number of pins you have if you're using Arduino Uno. Okay, so in this video हम क्या करेंगे, हम एक नया प्रोजेक्ट को लेंगे. ओके, and I have new projects. Maybe this video will go up to 2 lectures, 2 videos. Okay, part 1 and part 2. So in this video we will talk about servo motors. Okay, तो ये सर्वो मोटर्स आप अपने प्रोजेक्ट में भी यूज़ कर सकते हैं, जो अदर प्रोजेक्ट्स आप कर रहे होंगे, और वी कैन यूज़ दिस सर्वो मोटर हम लोग के रोबोट कार में भी. हाउ? सो मैंने बताया ना, अभी हेड लगा सकते हैं, काइंड ऑफ हेड लाइक स्ट्रक्चर बना सकते हैं सर्वो मोटर का. तो उसमें हम क्या करेंगे, सर्वो मोटर को लगाया है ना, उसके ऊपर एक हैंडल लगाया एंड उसके ऊपर अल्ट्रासोनिक सेंसर लगा दिया. तो जैसे जैसे मतलब कंट्रोल करेंगे आप अपने कार को, तो कैसा होगा कि अगर समझ लीजिए कार कहीं पे चला गया तो अल्ट्रासोनिक सेंसर सेंस कर रहा है, एंड अगर लेफ्ट साइड में सेंस करना है तो लेफ्ट साइड में सर्वो ने घुमाया तो उसका गर्दन जो है ऐसे मुड़ गया. तो इट वुड बी एबल टू सी लेफ्ट और राइट. ठीक है, एंड अवॉइड ऑब्स्टिकल ऑल्सो, ऑब्स्टिकल अवॉइडेंस रोबोट एंड मेनी मोर थिंग्स यू कैन मेक फ्रॉम इट. ठीक है, सो दैट इज़ वन थिंग. ठीक है, ये बात हो गई. और क्या है, एंड वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट LCDs. ठीक है, तो ये LCD एंड सर्वो मोटर्स, इनको कैसे यूज़ करते हैं. तो हम एक प्रोजेक्ट बनाएंगे छोटा सा, इन विच हम लोग पोटेंशियोमीटर यूज़ करेंगे. उस पोटेंशियोमीटर से हम लोग सर्वो का एंगल चेंज करेंगे. तो सर्वो कैसा होता है कि सर्वो के बारे में पढ़ेंगे अभी. तो उससे हम लोग पोटेंशियोमीटर से सर्वो कंट्रोल करेंगे, एंड पोटेंशियोमीटर की वैल्यू एंड सर्वो की वैल्यू, दोनों की वैल्यू को हम लोग यहाँ पे लिखेंगे. ओके ओके, तो लेट्स स्टार्ट. ओके, सो वी वुड क्रिएट प्रोजेक्ट, अ सर्किट वी वांट टू क्रिएट. yes, let's wait for it to open. Okay, so everything is perfectly visible. Basic component we don't deal with basic components. Okay, we want all components. So let's take out our Arduino Uno quickly. Now let's take a small breadboard. Small breadboard will be fine. Okay, or I have an idea. Let's get back. Just a second, I don't know, go that back. There's one thing in this Tinkercad called circuits, in which there are basic circuits available. ठीक है, देखता हूँ मैं, पहले तो था, right now it's available or not, I don't know. Just circuit assemblies, yes. So no, it's not available now. Arduino. यस, तो Arduino सर्किट असेंबलीज आर अवेलेबल. तो इसमें कैसा ना, बेसिक सर्किट असेंबली, मतलब कुछ आई वुड लाइक टू से बेसिक प्रोजेक्ट्स होते हैं Arduino के. ओके, तो इस बेसिक प्रोजेक्ट्स में LCD का भी एक प्रोजेक्ट होता है. ठीक है, तो LCD के वो वाले प्रोजेक्ट्स के अंदर कैसा होता है कि हमें कनेक्शंस खुद से नहीं करने पड़ते. दैट इज़ अ गुड थिंग. यस, दिस इज़ दैट प्रोजेक्ट. Okay, so I'm going to place that. Yes, it is placed. ये वाले Arduino को डिलीट कर देते हैं. Okay, you're good to go. Sorry for that. So इसमें क्या होता है ना कि हमें एक कम्प्लीटली बना बनाया सर्किट मिल जाता है, तो हमारा काम बच जाता है थोड़ा सा. तो अब ये दिस इज़ व्हाट वी कॉल LCD, 16x2 LCD. 16x2 क्यों बोलते हैं, क्योंकि जब ये ऑन होता है ना,
तब इसके अंदर 1 2 3 4 एक इसके अंदर 2 रोज होते हैं, 16 कॉलम्स होते हैं, ठीक है। तो हम लोग 16 लेटर लिख सकते हैं। मतलब अगर मुझे 1 2 3 4 5 6 7 8 लिखना है तो मैं वो 1 से लेकर कहाँ तक, 16 तक नहीं, 16 कैरेक्टर्स लिख सकता हूँ मैं। तो ABCD से लेके 16 कैरेक्टर्स लिख सकता हूँ, एंड फिर यहाँ पे भी 16 कैरेक्टर्स लिख सकता हूँ, ठीक है। तो मतलब 26 कैरेक्टर्स होते हैं अल्फ़ाबेट में। तो 26 के बाद 27 28 29 30 31 32। सो हम 6 कैरेक्टर्स और लिख पाएंगे अल्फ़ाबेट ख़त्म करने के बाद, A से लेकर Z तक, ठीक है। तो इसमें 32 कैरेक्टर्स टोटली लिख सकते हैं। 16 अपर अपर वाले रो में, 16 लोअर वाले रो में। अब इनको कंट्रोल कैसे करते हैं और लिखते हैं कैसे कैरेक्टर्स, ओके। सो दैट्स द थिंग। अब पहले इसमें पिन कनेक्शंस देख लेते हैं, जो कि वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। पिन कनेक्शन इसके कुछ इस तरीके से होते हैं। पहले तो दोनों दोनों एंडिंग में दोनों के ग्राउंड होता है, ठीक है। ये वाला जो ग्राउंड है ये है इसके बैकलिट LED का ग्राउंड, ठीक है। तो इसको ग्राउंड में कनेक्ट करना है। और ये दूसरा वाला जो ग्राउंड है, 1 मिनट, जस्ट सेकेंड। सो दोनों ग्राउंड में से जो पहला ग्राउंड, ये राइट साइड वाला ग्राउंड होता है, ये होता है बैकलाइट LED का ग्राउंड। तो वो LED का जो ग्राउंड है वो ग्राउंड लाइन में कनेक्टेड है, ओके। एंड जो दूसरा पिन है, सेकंड लास्ट पिन जो है, वो LED का पॉजिटिव होता है। LED का पॉजिटिव पिन जो है वो रजिस्टर के थ्रू पॉजिटिव लाइन पे कनेक्टेड है, ओके। ओके, सो ये क्या किया है इन्होंने कि इन्होंने दोनों के दोनों पावर लाइन को कॉमन कर दिया है, ओके। एंड देन हम लोग का जो ब्लैक वाला वायर है जो यहाँ पे, वो इस वाले ग्राउंड में कनेक्टेड है। जो रेड वाला LED के बैकलिट LED है, ओके। सो बैकलिट LED नॉर्मली LED की तरह होती है। उसके अंदर कितने ओम का रजिस्टर लगाया इन्होंने, 300 का लगाया होगा आई गेस। हमें पता नहीं चल रहा है कितने ओम का रजिस्टर है ये। यस, 220 ओम, सो दैट इज़ फाइन, ठीक है। 200 से 300 के बीच में का रजिस्टर्स लगते हैं। तो उन्होंने बैकलिट LED में 220 ओम का रजिस्टर लगाया है एंड उसको यहाँ पे पॉजिटिव लाइन में कनेक्ट कर दिया है, ठीक है। आर्डिनो का 5 वोल्ट दिया हुआ है इसको, ठीक है। तो ये 5 वोल्ट, आर्डिनो का 5 वोल्ट यहाँ पे भी पहुँच गया बिकॉज दोनों के दोनों पावर लाइन कॉमन करके रखा हुआ है। तो ये कनेक्शन समझ में आ गए। अब ये वाले साइड के पावर और नेगेटिव, ये वाले साइड के जो पॉजिटिव नेगेटिव होते हैं वो दोनों वायर्स किस लिए होते हैं, वो दोनों वायर्स होते हैं LCD का जो इंटरनल IC है, जो सर्किट है LCD का, उसको पावर करने के लिए। तो उसमें कुछ रजिस्टर वगैरह नहीं लगता है, यू जस्ट हैव टू गिव इट 5 वोल्ट्स एंड ग्राउंड, ठीक है। ग्राउंड दे दिया, 5 वोल्ट्स दे दिया, ठीक है। सो थर्ड पिन है VO, जिसको बोलते हैं कॉन्ट्रास्ट। अब ये कैसा कॉन्ट्रास्ट, जैसे कि हमारे फ़ोन में कॉन्ट्रास्ट आता है ना, जो चीज़ें लिख के आ रही हैं उसको हम लोग बहुत ज़्यादा डार्क और बहुत ज़्यादा लाइट कर सकते हैं, ठीक है। मतलब जो पीछे का स्क्रीन है, जो लेटर्स लिख के आ रहे हैं उनके बीच का कॉन्ट्रास्ट। तो कंट्रास्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, एक पोटेंशियोमीटर लगाते हैं ताकि हम लोग कंट्रास्ट को कंट्रोल कर सकें अकॉर्डिंग टू आवर नीड, ठीक है। तो उस पोटेंशियोमीटर को कैसे लगाते हैं, पोटेंशियोमीटर लेते हैं, उसका टर्मिनल 1 पॉजिटिव 5 वोल्ट पे कनेक्ट करते हैं, टर्मिनल 2 जो है वो नेगेटिव ग्राउंड में कनेक्ट करते हैं, एंड उसका जो मिडिल टर्मिनल है, जो वाइपर होता है, उसको लेते हैं एंड VO में कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है। देन वी हैव RS, ओके, विच इज़ रजिस्टर सिलेक्ट, RW विच इज़ रीड और राइट। अब हम इस LCD से रीड कुछ नहीं कर रहे होते हैं, तो राइट करने के लिए डायरेक्टली इसे ग्राउंड में डालना होता है, ठीक है। तो इसलिए ये वाला जो पिन है ये हम आर्डिनो से कनेक्ट नहीं करते बिकॉज वी आर नेवर रीडिंग फ्रॉम द LCD, ठीक है। वी आर ओनली राइटिंग फ्रॉम द LCD। इफ़ यू आर रीडिंग फ्रॉम द LCD, ओके, इन सम केसेस लाइक कि LCD पे क्या प्रिंट किया था लास्ट टाइम पता ही नहीं हमें LCD पे क्या प्रिंटेड है। सो वो अगर हमें रीड करना है LCD, क्योंकि कि इफ LCD क्या है, एक आउटपुट है। LCD क्या है, एक आउटपुट है, ओके। सो आउटपुट में कैसा होता है कि आर्डिनो में से कुछ डिस्प्ले होगा LCD पे एंड देन इन ह्यूमन बींग्स विल रीड इट, ठीक है। तो हमें आर्डिनो की हेल्प लेकर LCD से कुछ रीड करने का कोई लॉजिक नहीं बनता है। तो इसलिए हम ये वाले पिन्स को ग्राउंड दे देते हैं। नेक्स्ट वी आर रजिस्टर सिलेक्ट एंड अनेबल। तो ये अनेबल पिन, रजिस्टर सिलेक्ट पिन। रजिस्टर सिलेक्ट मतलब डीप में चला जाता है LCD की। जस्ट थिंक ऑफ दिस पिन एज अ कि ये क्या करता है, ये रीड, ये मतलब हमें कमांड देना है या फिर हमें डेटा देना है, इसमें ये स्विच कर दे, ठीक है। इट्स इंटरनल वर्किंग ऑफ द LCD। इफ यू आर इंटरेस्टेड इन दैट, say that in the comments and I'll make a detailed video where we will not use Arduino but we will use switches, we will use switches, DIP switches to control the LCD, ठीक है। That is also a very good thing to know about deeply how LCD works. It's very interesting. But for now we are just going to say that we have 6 pins in total. So we have this 6 wires we have जो कि Arduino से कनेक्ट करते हैं LCD को, ठीक है। What are those 6 wires? First 2 is control wires, register select and enable. Then another 4s are D4, B4, DB5 and DB6, DB7 और
Okay, these fours. So 4, 5, 6, 7 D4 to D7 these are data cables. Okay, यहाँ से जो हम लेटर्स लिखते हैं ना A B C या फिर वॉट एवर लेटर्स वी राइट वो यहाँ से उसको सेंड होता है. ठीक है. सो दिस वॉज अबाउट ऑल द LCD कनेक्शन. अब ये कनेक्ट करने के बाद ये कनेक्शन कहीं भी मिल जाएगा. ओके, यहाँ पे पिन के नाम भी लिखे होते हैं. अगर अच्छा वाला अगर क्वालिटी का LCD लेते हो तो जहाँ जैसे यहाँ पे लिखे हुए हैं ना ऐसे कनेक्शन लिखे होते हैं. तो ऑलवेज रिमेंबर कि ग्राउंड VCC को तो ग्राउंड VCC में कनेक्ट करते हैं, LED के नेगेटिव को ग्राउंड में एंड LED के पॉजिटिव को रजिस्टर के थ्रू 5 वोल्ट में, देन RS एनेबल को आर्डिनो के अंदर, RW को ग्राउंड में एंड देन D4, D5, D6 एंड D7 को आर्डिनो के कोई भी 4 पिन में. ओके, तो हियर उन्होंने कौन से पिन कनेक्ट किए हैं? उन्होंने पिन्स लिए हैं 2, 3, 4, 5 एंड देन 11 एंड 12. ठीक है. ओके, गुड. ठीक है, तो उन्होंने ये सब चीज़ें ली हैं. ना हम क्या करेंगे इसमें, हम पहले कोड देखेंगे कोड क्या लिखा हुआ है. सो कंटिन्यू. ओके, सो लिक्विड क्रिस्टल लाइब्रेरी, यहाँ पे बहुत सारा इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है इस लाइब्रेरी के बारे में. ठीक है. सो यहाँ पे हमें लिखा हुआ है कि इन सेकेंड लिक्विड क्रिस्टल 1, 2, 12, 11, 5, 4, 13, 12, 2. देन इन्होंने क्या किया, वाइट सेटअप में लिक्विड क्रिस्टल डॉट बिगिन. ये क्या है एग्जैक्टली. ठीक है. तो लिक्विड क्रिस्टल जैसे कि हम लोगों ने अभी देखा था कि IR लाइब्रेरी यूज़ की, राइट. उसमें क्या क्या किया हम लोगों ने IR लाइब्रेरी में? फर्स्ट हम लोगों ने लाइब्रेरी को इंक्लूड किया. सेकंड हम लोगों ने IR सेंसर कौन से पिन में कनेक्टेड है, ठीक है, वो पिन का नाम लिखा. मतलब उस पिन से एक IR सेंसर का एक ऑब्जेक्ट बनाया अंदर. ठीक है, IR सेंसर करके. एंड देन हम लोगों ने उस पिन से IR सेंसर को कनेक्ट किया. मतलब उस लाइब्रेरी को बताया कि ये पिन ने हम लोगों ने IR सेंसर कनेक्ट किया हुआ है. ठीक है. सेकेंड चीज़ हम लोगों ने रीड किया. ठीक है. और थर्ड चीज़ हम लोगों ने फिर से रिज्यूम किया ताकि वापस से रीडिंग स्टार्ट हो जाए. सिमिलरली ऑलमोस्ट हर एक लाइब्रेरी का सिमिलर फंक्शन होता है, सर्वो का भी और LCD का भी. फर्स्ट हम लोग लिक्विड क्रिस्टल डॉट LCD का फुल फॉर्म होता है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले. तो लिक्विड क्रिस्टल डॉट H को इंक्लूड करते हैं. सेकेंड थिंग हमें लिक्विड क्रिस्टल कौन से अब इसमें कैसे बहुत सारे पिन हैं तो इसीलिए इस तरीके से कनेक्ट करते हैं. ठीक है. RS EN D4 RS EN एंड देन वी हैव जस्ट सेकेंड D4 से स्टार्ट हो रहा है कि D7 से? D4 से स्टार्ट हो रहा है. तो RS EN D4 D5 D6 एंड D7. ठीक है. तो यहाँ पे इसको कनेक्ट करते हैं. ठीक है. तो ये 2 लाइन हो गए. देन हमें LCD डॉट बिगिन लिखना होता है. ठीक है. अब ये LCD 1 डॉट बिगिन क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि यहाँ पे लिक्विड क्रिस्टल यूज़ किया एंड देन हमारे LCD को एक नाम दे दिया. हो सकता है ना कि अगर एक बहुत बड़ा बोर्ड है, बहुत मतलब आर्डिनो मेगा यूज़ कर रहे हो तो तुम लोगों ने 3 LCD लगा के रखे हैं. समवन वुड हैव डन दैट. ठीक है. और तीनों LCD के लिए एक ही लाइब्रेरी होती है. 3 बार लाइब्रेरी तो नहीं इंक्लूड करेंगे, तो इसलिए LCD को एक नाम देना पड़ता है. तो इन्होंने यहाँ पे LCD को नाम दिया है LCD 1. ठीक है. तो पहले हम इसको हटा देंगे. हम एक ही LCD यूज़ करें तो हम LCD 1 वगैरह नहीं देंगे, तो हम LCD देंगे सर. ठीक है. LCD डॉट बिगिन 16x2. मतलब 16x2 मीन्स नंबर ऑफ कॉलम्स दैन नंबर ऑफ रोज. यूजुअली रो कॉमा कॉलम होता है ना, बट यहाँ पे उल्टा है, कॉलम कॉमा रो है. ठीक है. देन हम यहाँ पे हेलो प्रिंट करते हैं. देन वाइड लूप में हम सेट कर्सर. अब ये क्या क्या होता है, अब प्रिंटिंग के लिए क्या क्या चाहिए. ओके. अब कहीं पे मुझे कुछ प्रिंट करना है, मेरे पास 32 जगह है प्रिंट करने के लिए, तो मैं कैसे कैसे प्रिंट कर सकता हूँ. पहले मुझे LCD को बताना पड़ेगा कि मुझे कहाँ से स्टार्ट करना है, राइट. एंड उसके बाद मुझे LCD को बताने के मुझे कितना प्रिंट करना है. ओके. देन एक कमांड होना चाहिए कि सब कुछ क्लियर करने के लिए एक बार में. ठीक है. देन एक कमांड होना चाहिए हमारा कर्सर पीछे करने के लिए, आगे करने के लिए, वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ें होती हैं इसके अंदर. सो उसके लिए हमारे पास 3 मेजर कमांड्स हैं. फर्स्ट कमांड इज़ LCD डॉट सेट कर्सर. अब ये सेट कर्सर कैसे काम करता है, LCD डॉट सेट कर्सर 0,1. ठीक है. तो 0,1 कैसे काम करता है, जैसे कि यहाँ पे लिखा है ना 16,2. ठीक है. तो वैसे ही यहाँ पर ये कॉलम है और ये रो है. तो कॉलम कौन सा यूज़ कर रहे हैं हम लोग, ज़ीरो कॉलम यूज़ कर रहे हैं. एंड रो कौन सा यूज़ किया, कॉलम कौन सा यूज़ किया है, 0th कॉलम यूज़ किया है. एंड रो कौन सा यूज़ किया है, 1. मतलब 1 मतलब क्या होता है, 1 मतलब फर्स्ट रो नहीं. इसकी जो वैल्यू है कॉलम की वैल्यू 16, इसके लिए 0 से 15 तक हो सकती है. ठीक है. एंड ये जो रो है, ये वहाँ पे जो 1 लिखा हुआ है, इसकी वैल्यू 0 और 1 हो सकती है, बिकॉज 2 रो है हमारे पास. एंड ये आर्डिनो है, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में हम लोग स्टार्टिंग काउंटिंग से शुरू करते हैं, 0 से शुरू करते हैं. तो इसलिए 1 2 नहीं है, 0 1 है. ओके. तो अगर मैं यहाँ पे 0 लिखता हूँ तो मेरा 0 फर्स्ट रो सिलेक्ट हो जाता है. ओके. एंड अगर मैं यहाँ पे 1 लिखता हूँ तो मेरा सेकेंड रो सिलेक्ट हो जाता है.
गॉट इट। सिमिलरली यहाँ पे जैसे 0 लिखा हुआ है, ओके, वहाँ पे उसकी वजह से वहाँ पे जीरो फर्स्ट कॉलम से शुरू होगा। यहाँ पे भी लिखा हुआ है सी सेट द कर्सर टू कॉलम 0 लाइन 1, सो कॉलम 0 एंड लाइन 1, तो मतलब यहाँ पे फर्स्ट मतलब 16 अपर वाले को पूरे छोड़ के नीचे वाले से स्टार्ट होगा हेलो लिखना, ठीक है। देन LCD डॉट प्रिंट सेकेंड्स, ठीक है। उसके बाद ये कर्सर सेट कर्सर हो गया, उसके बाद फिर ये LCD डॉट प्रिंट सेकेंड्स करेगा। सेकेंड्स मतलब क्या, यहाँ पे जो इन्होंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया था ना सेकेंड्स करके 0, तो उसके बाद 1000 डिले लेगा, सेकेंड 6 से 1 से इंक्रीज होता रहेगा। मतलब ये प्रोग्राम करेगा क्या, पहले ये प्रोग्राम करेगा हेलो वर्ल्ड प्रिंट, ठीक है। कहाँ करेगा हेलो वर्ल्ड प्रिंट, अब यहाँ पे इन्होंने सेट कर्सर नहीं किया, तो अगर सेट कर्सर पहले नहीं दिया है तो LCD कहाँ प्रिंट करेगा मैसेज, स्टार्टिंग कोऑर्डिनेट से। स्टार्टिंग कोऑर्डिनेट मतलब 0 0 से प्रिंट करना शुरू करेगा हेलो वर्ल्ड, एंड देन नेक्स्ट लाइन में क्योंकि इन्होंने कर्सर दिया है तो नेक्स्ट लाइन में ये सेकेंड्स प्रिंट करेगा, एक सेकेंड एक से बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो लेट्स सी हाउ दैट वर्क्स। फर्स्ट लाइन में हेलो वर्ल्ड आ गया एंड देन सेकेंड्स बढ़ते जा रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऐसे ये बढ़ते जाएंगे जब तक ये कंप्लीट ओवरलैप नहीं हो जाते। ओवरलैप होने के बाद भी चलते रहेंगे आप, ठीक है। सो दिस इज़ हाउ LCD वर्क्स, ठीक है। तो हमने क्या सीखा अभी, LCD के अंदर हम लोग तीन मेजर लाइंस होते हैं। पहला हम लोग को इंक्लूड करना होता है, सेकंड हम लोग को कनेक्ट करना होता है सारे के सारे पिन्स, मतलब बताना होता है LCD की लाइब्रेरी को कि हम लोगों ने कौन सा वायर कौन सा पिन कहाँ कनेक्ट किया है, कौन सा LCD का कौन सा पिन हम लोगों ने आर्डिनो के कौन से पिन में कनेक्ट किया होता है। तो उसका ऑर्डर होता है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ RS, पहले कॉमेंट, उसका ऑर्डर होता है RS, EN, D4, D5, D6, D7, ये उसका ऑर्डर होता है, ठीक है। जो ये नंबर लिखे हैं ना 11 12 ये इस ऑर्डर के हिसाब से लिखे हैं, ठीक है। तो अगर आप कहीं और कनेक्ट कर रहे हो, इफ यू कनेक्टिंग समवेयर एल्स इन द आर्डिनो, तो उसके अकॉर्डिंगली पिन नंबर्स को चेंज कर देना, ठीक है। LCD डजेंट रिक्वायर एनी PWM एनी स्पेशल थिंग्स, तो उसके अंदर कोई ऐसे लिमिटेशंस नहीं है कि स्विगली वाले पिन में ही कनेक्ट करना है या फिर नॉर्मल पिन में कनेक्ट करना है। यू कैन कनेक्ट इट एट एनी पिन्स एक्सेप्ट द एनालॉग A0 to A5, ओके, क्योंकि वो इनपुट के लिए होते हैं, वो आउटपुट के लिए नहीं होते हैं, ओके। दिस वॉज ऑल अबाउट द LCD, ठीक है। अब हम इसमें क्या करेंगे, इसमें हम सर्वो को कनेक्ट करेंगे क्विकली, ठीक है। सर्वो के बारे में जानेंगे, बट सर्वो का कोड जो है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ओके। लेट्स डू दैट क्विकली। सर्वो मोटर ढूंढना है हमें। सर्वो मोटर कहाँ मिलेगा, यही मिलेगा जो भी मिलेगा, है ना, मिल गया, माइक्रो सर्वो, राइट। अब सर्वो मोटर दिख रहा है, सर्वो मोटर में कौन से पिन्स हैं पहले वो देखते हैं। सर्वो मोटर में वी हैव सिग्नल पिन, वी हैव पावर पिन एंड वी हैव ग्राउंड पिन, ठीक है। एक और सर्वो है यहाँ पे, इसको भी लेके आ जाते हैं। सिमिलरली वी हैव ग्राउंड, सिग्नल एंड पावर पिन, ये भी सेम है, ये भी सेम है। माइक्रो सर्वो सेम चीज़ है, कोई डिफरेंस नहीं है, बस थोड़ा सा क्या बोल सकते हैं। देखो यहाँ पे जो पिन है ये मिडिल वायर है, मिडिल वायर को यहाँ पे जोड़ा हुआ है, सिग्नल यहाँ पे है एंड ग्राउंड यहाँ पे है, एंड यहाँ पे दूसरा हॉर्न दिया हुआ है। इट्स अ डिफरेंट टाइप ऑफ सर्वो, ठीक है। ऐसा कुछ बड़ा डिफरेंस नहीं है, तो इसके हम डिलीट करेंगे, हम ये वाले सर्वो को यूज़ करेंगे, ओके। यूली सर्वो जो आप खरीदेंगे SG90 नाम होता है इनका, ये अराउंड 120 से 160 रुपीज़ के बीच में आ जाते हैं, ओके। एंड दीज आर क्वाइट अ लॉट पावरफुल, ठीक है, नॉर्मल मोटर जैसे नहीं होते हैं। सर्वोज को हम लोग हाई टॉर्क मोटर्स बोलते हैं, क्यों, क्योंकि इनके अंदर एक पूरा प्रॉपर गियर सिस्टम होता है। दिख रहा है यहाँ पे छोटे छोटे, देखो अगर मैं जूम करता हूँ यहाँ पे देखो गियर्स दिख रहे हैं अंदर एनिमेशंस में, तो इनके अंदर ना स्मॉल गियर्स होते हैं, ठीक है। एक छोटा सा मोटर कनेक्टेड होता है, उससे कम से कम उसका जो गियर रेशियो होता है वो बढ़ा दिया जाता है। तो मतलब इसका जो स्पीड होता है वो बहुत कम होता है, बट इसका जो टॉर्क होता है वो हाई होता है नॉर्मल मोटर से। एंड ये मोटर नॉर्मली ऐसे ही नहीं चलते। इसका कैसा है कि अगर मुझे कोई ये कहाँ यूज़ होता है, पहले तो ये देखते हैं। ये यूज़ होते हैं जो हम लोग एरोप्लेन RC प्लेन्स देखते हैं ना, RC प्लेन्स, उसके फ्लैप्स होते हैं जो उसको अप डाउन होना होता है। तो एक सर्वो लेते हैं, एक सर्वो यहाँ पे रखते हैं, एंड उस सर्वो को उस सर्वो के जो ये हॉर्न है ना, हॉर्न वाइट कलर का, उसके एक होल से इस फ्लैप को कनेक्ट कर देते हैं, और वो होल जैसे ऐसे मूव होता है या फ्लैप ऊपर हो जाता है ऐसे,
तो ये कनेक्ट करने के लिए, कोई भी एंगल मूवमेंट यूज़ करने के लिए ये सर्वोज, रोबोटिक आर्म्स देखे होंगे आपने, रोबोटिक आर्म्स में सर्वोज यूज़ होते हैं, जो भी वॉकिंग रोबोट एंड दिस टाइप ऑफ रोबोट एंड दैट टाइप ऑफ रोबोट यूज़ होता है, जिसमें भी हमें कंट्रोल्ड मूवमेंट चाहिए। सर्वो कैसा है कि हम इसे किसी भी एंगल पर सेट कर सकते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 से लेके 180 तक, हम इसको 0 से लेके 180 तक कोई भी एंगल पे सेट कर सकते हैं, ठीक है। एंड कंट्रोल एक प्रिसाइजली कंट्रोल होता है। अब ये जो सस्ते वाले आते हैं वो उतने प्रिसाइजली कंट्रोल नहीं होते हैं, बट लेकिन दीज आर स्टिल, मतलब अगर आप 0 पे रखोगे तो कम से कम 1 और 2 पे आके रुकेगा, ज़्यादा से ज़्यादा इतना ही एरर होगा, ओके। 5 ±5 डिग्रीज का एरर होता है। तो अगर हमें कोई भी प्रिसाइज मूवमेंट कंट्रोल करना है तो हम सर्वोज यूज़ करते हैं। जैसे कि मैंने अभी बोला था कि रोबोट कार के अंदर हम लोग जो अल्ट्रासोनिक सेंसर है उसका जो अल्ट्रासोनिक सेंसर से जो हम लोग उसका फेस बनाएंगे रोबोट कार का, लाइक अल्ट्रासोनिक सेंसर से उसकी आंखें बन जाएंगी ऐसे, तो हम उसको कंट्रोल लेफ्ट राइट मूव कर सकते हैं सर्वो की हेल्प से, राइट। तो उस टाइप के काम आते हैं सर्वोस, ओके। तो ये चलते कैसे हैं? सर्वो क्या है? मोटर है। मोटर हम डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं आर्डिनो से? नहीं, ये हम लोगों ने पहले भी देख चुके हैं हम लोग, क्योंकि आर्डिनो इतना पावर सप्लाई नहीं कर सकता मोटर को, तो हमें क्या लगेगा? एक बैटरी। अब ये सर्वो 9 वोल्ट पे चलते नहीं है, ये सर्वो चलते हैं 5 वोल्ट्स पे, तो हमें और क्या लगेगा? एक 5 वोल्ट रेगुलेटर। 5 वोल्ट रेगुलेटर का नाम क्या था इसी का? एनीवन रिमेंबर? 7805, यस। तो 7805 हम लोग लेके आ जाएंगे, ओके। इसका इनपुट हम कनेक्ट करेंगे कहाँ पे? बैटरी के पॉजिटिव में, ठीक है। उसको दे देंगे रेड कलर। इसका जो आउटपुट है हम कनेक्ट करेंगे कहाँ पे? ये ग्राउंड है, पावर। इसका आउटपुट जो है सर्वो के पावर को कनेक्ट कर दिया, ओके। इसका जो ग्राउंड है वो हम कहाँ कनेक्ट करेंगे? ऑब्वियसली इसका ग्राउंड हम कनेक्ट करेंगे सर्किट के ग्राउंड में, बिकॉज सबके ग्राउंड कॉमन होने चाहिए, ओके। एंड देन सर्वो का भी जो ग्राउंड है वो भी हम कहाँ कनेक्ट करेंगे? यहीं पे कनेक्ट करेंगे, गॉट इट। सर्वो का भी ग्राउंड कनेक्ट हो गया। अब सर्वो का जो सिग्नल पिन है उसको हम आर्डिनो से कनेक्ट करेंगे, तो आर्डिनो तक जाने के लिए बहुत दूर जाना पड़ेगा। सर्वो कौन से पिन में कनेक्ट करते हैं? सर्वो यूजुअली 9 एंड 10 में कनेक्ट होता है, ओके। सो सर्वो का पिन कनेक्ट हो गया, आर्डिनो इसका ग्राउंड कनेक्ट हो गया, सो वी हैव सक्सेसफुली कनेक्टेड द सर्वो। अब हमने बात किया था कि स्टार्टिंग में हम लोग सर्वो कैसे कंट्रोल करेंगे? वी विल यूज़ अ पोटेंशियोमीटर। कैसे यूज़ करेंगे पोटेंशियोमीटर? ठीक है, ऑलरेडी यहाँ पे पोटेंशियोमीटर है, बट इसे हम यूज़ नहीं कर सकते बिकॉज दिस इज़ यूज्ड इन इसके कॉन्ट्रास्ट के अंदर, इसके कॉन्ट्रास्ट के लिए यूज़ करें, एलसीडी के कॉन्ट्रास्ट के लिए। तो हमें एक और पोटेंशियोमीटर लगेगा, तो लेट्स कनेक्ट दैट एज वेल। एक पोटेंशियोमीटर लिया, उसको यहाँ कनेक्ट किया, ओके। देन पोटेंशियोमीटर को कनेक्ट करने के बाद पोटेंशियोमीटर का फर्स्ट वाला वायर हम कनेक्ट करेंगे नेगेटिव में, ग्राउंड में। सेकंड वाला वायर कनेक्ट करेंगे पॉजिटिव में, एंड वायर कलर इज़ रेड। जो थर्ड वाला वायर होगा उसे हम कनेक्ट करेंगे आर्डिनो के अंदर। कहाँ पे करेंगे आर्डिनो के अंदर कनेक्ट ये वाला वायर? एनालॉग A0 में। वाई? बिकॉज हमें एनालॉग इनपुट क्रिएट करना है, राइट। एनालॉग इनपुट क्या होता है? वी गेट अ वैल्यू फ्रॉम 0 to 1023। सो वो वैल्यू कहाँ से मिलती है? वो वैल्यू मिलती है जब हम कनेक्ट करते हैं A0 से लेके A5 के बीच में, ठीक है। तो अब होगा क्या कि लेट्स अज्यूम कि ये पोटेंशियल ये वाला जो पोजीशन है, दिस बिलोंग्स टू 0 एंड दिस बिलोंग्स टू लाइक, ओके सॉरी this position belongs to 0, okay, and this position belongs to 1023। तो वी विल राइट अ कोड जिसमें कैसा होगा कि जैसे जैसे मैं पोटेंशियोमीटर को बढ़ाऊंगा, क्योंकि जैसे जैसे मैं पोटेंशियोमीटर को बढ़ाऊंगा वैसे वैसे सर्वो का एंगल भी चेंज होगा। मतलब 0 मतलब 0 डिग्री एंड 1023 मतलब 180 डिग्रीज। एंड इन द मिडल हम लोग एक इक्वेशन डिराइव करेंगे, जैसे कि हम लोग स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन लिखे थे ना लास्ट टाइम। हर एक चीज़ के लिए हम लोग स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन लिखी है, राइट। तो हम लोग उसके लिए एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन लिखेंगे, एक इक्वेशन बनाएंगे जिससे कि हम लोग सर्वो के वैल्यू सर्वो बोल रहा हूँ, हमारा पोटेंशियोमीटर की वैल्यू एंटर करेंगे, सर्वो का एंगल मिलेगा एंड उस एंगल में हम सर्वो को राइट कर देंगे, ठीक है। तो दिस इज वी गोइंग टू डू इन द नेक्स्ट वीडियो, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, आई होप you have liked this, okay. I'm not getting any comments regarding any doubts and all, so I think you have understood it.
or you are not curious enough to solve your doubt. So I hope it's the first one that you have understood it completely. If you have any doubts regarding this, if you have any doubts regarding any of your other projects, okay, don't feel free to ask in the comments. Thank you for watching. Bye bye.